हे देयर, हाउस गोइंग? वेलकम टू लूप लर्निंग्स और ये है आज की वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना। मैंने सोचा एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम ओवरऑल अपॉइंटमेंट्स और वॉक इन का जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकें और ईयर वाइज हम उन उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकें, मे बी ग्राफ फॉर्मेट में भी। तो हम इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ग्राफ बनाने की और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि हम कैसे एक ग्राफ बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, सो ये वाली क्वेरी हम इस्तेमाल करेंगे विजिट्स क्यू और इसके ज़रिए से हम सारा जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। इससे पहले कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूं, मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने एक मैकेनिज्म बनाना है कि हम अपॉइंटमेंट कितने पेशेंट्स अपॉइंटमेंट के ज़रिए आए हैं, कितने पेशेंट्स वॉक इन के ज़रिए आए हैं। सो हमारे पास ये रीज़न कॉलम है, हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन हम एक नई क्वेरी बनाएंगे और उस क्वेरी को हम यूटिलाइज़ करेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। मैं इस क्वेरी को करता हूँ क्लोज़। आप देखिए विजिट्स क्यू के नाम पे है। क्रिएट पे रिबन पे क्रिएट पे बटन पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे आके मैं क्वेरीज़ में आके क्वेरी विजिट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ गई है। यहाँ पे हमने क्रॉस टैब क्वेरी का इस्तेमाल करना है और हम करेंगे क्लिक ओके। अब क्रॉस टैब क्वेरी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनती है नॉर्मल क्वेरी की निस्बत। सो आप थोड़ा सा अटेंशन दें ज़रा। सो हम क्वेरीज पे जाते हैं क्योंकि हम क्वेरी को रेफर कर रहे हैं ना विजिट्स क्यू, तो हम क्वेरीज में जाते हैं और ये वाली क्वेरी हम पिक करते हैं विजिट्स क्यू। हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक और हमें चाहिए ईयर। सो अच्छा, जो क्रॉस टैब क्वेरी ना, थिंक ऑफ इट एज एक्सेल शीट कि आपके पास कॉलम है, कॉलम्स हैं और आपके पास रोज हैं। सो हमने रो में इंफॉर्मेशन, जैसे ये वाली रोज हैं इधर हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है और कॉलम्स में भी हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। सो रो में हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए। सो हम ये उठा लेंगे। अगर आप मंथली रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप मंथ भी आप फैच कर लें, लेकिन मंथ मेरा इस वीडियो का स्कोप नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या इधर चाहिए इंफॉर्मेशन कॉलम में, क्योंकि आपको मैक्सिमम तीन मीनिंग तीन कॉलम्स में आपको जो रो डेटा है वो क्रॉस टाइप क्वेरी में प्रेजेंट कर सकते हैं आप। सो देखा आप, यू कैन सेलेक्ट अप टू 3 फील्ड्स। सो ये फील्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू 3, उससे ज़्यादा नहीं। बट मेरे लिए एक ही काफ़ी है क्योंकि मैं एनुअल रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ। सो हम ये फैच करेंगे सिर्फ ईयर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हमें पूछ रहा है विच फील्ड्स वैल्यू डू यू वांट एज कॉलम हेडिंग। सो जैसे मैंने आपको कहा कि कॉलम की भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है। सो कॉलम में हमें क्या चाहिए, कॉलम में हम चाहते हैं अपॉइंटमेंट और वॉक इन। सो हम कॉलम पिक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल वो रीजन में है, सो रीजन को हम पिक करेंगे, कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट, वॉक इन और टोटल अपॉइंटमेंट, इस तरह करके कॉलम हमारे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट क्लिक। अब उसको पता चल गया क्वेरी डिज़ाइनर को कि रो में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वो डिज़ाइनर पूछ रहा है कि व्हाट नंबर डू यू वांट मी टू कैलकुलेट। मैं कैलकुलेट क्या करूँ, मुझे ये तो पता चल गया रोज़ में कॉलम्स में क्या आना है, तो कैलकुलेट मैं क्या करूँ। तो हम एक्चुअली विजिट आईडी को ही हम करते हैं काउंट। और आप देखें आपने विजिट आईडी सेलेक्ट किया और यहाँ पे फंक्शंस आ गए हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं, एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मिन, मैक्स, सम। ठीक है ना, हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो काउंट क्या, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं ना कि अपॉइंटमेंट्स कितनी है, कितने पेशेंट्स अपॉइंटमेंट के थ्रू आए हैं और कितने पेशेंट्स हमारे पास वॉक इन आए हैं। सो हम वो काउंट करें तो मैं फंक्शन काउंट यूज़ करूँगा विजिट आईडी को लेके और यहाँ पे हमने जो भी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए थी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं करता हूँ क्लिक नेक्स्ट के ऊपर और ये हमारी तकरीबन क्वेरी तैयार हो चुकी है। अब वो हमें बोल रहा है कि भाई आप नाम बताओ, क्वेरी का नाम क्या रखना है। तो हम मैं नॉर्मली मैं क्रॉस टाइप क्वेरीज जो होती हैं उनका नाम सीटी रख देता हूँ क्वेरी के नाम के बाद। अब व्यू करना है डेटा या मॉडिफाई करना है डिज़ाइन, तो मैंने करना है व्यू। तो हम करते हैं क्लिक फिनिश के ऊपर। तो ये हमारे पास क्वेरी की इन्फॉर्मेशन आ गई, कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं ईयर 2024 में टोटल 23 विजिट्स हुए, 23 विजिट्स में से अपॉइंटमेंट 14, वॉक इन 9। सो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी वैल्यूबल हो सकती है क्लिनिक के लिए, ताकि क्लिनिक जो है वो प्लान कर सके अपनी एक्टिविटीज़। सो फॉर एग्जांपल अगर क्लिनिक में ज़्यादा अपॉइंटमेंट का पेशेंट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ताकि प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो सके और जितने लोग वॉक इन के ज़रिए आ रहे हैं उनको पेशेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए कि अपॉइंटमेंट ले ले तो अच्छी बात होगी। सो ये डेटा का इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें डेटा निकालना है एनुअली। सो हमारी ये क्वेरी तो बन गई। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है रिपोर्ट के ऊपर और
हमने प्रेजेंट करना है ग्राफ फॉर्मेट में, ठीक है ना, ग्राफ बनाना है। सो हम इसको करते हैं क्लोज, यस। अब हम जाते हैं रिबन में, क्रिएट पे बटन बटन पे क्लिक करेंगे रिबन में, और हम जाएंगे रिपोर्ट डिज़ाइन। सो जब हम रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक रिपोर्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब जो हमने क्वेरी बनाई यहाँ पे, इस रिपोर्ट को उस क्वेरी के साथ बाइंड कर देंगे। सो बाइंड करने के लिए आपको पता ही है कि आपने रिपोर्ट को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ पे बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसकी रिपोर्ट की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। और रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ में डेटा टैब में रिकॉर्ड सोर्स आपने चूज़ करना है, और रिकॉर्ड सोर्स क्या है? ये जो क्वेरी हमने बनाई थी विजिट्स क्यू सी टी, ये वाली क्वेरी है। अब रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, और यहाँ पे हम सारी जो फील्ड्स हैं उनको हम कर देंगे ऐड, ऐसे, ठीक है। देयर वी गो। इसको सबको सेलेक्ट किया मैंने, और सबको हम करते हैं फॉन्ट कलर ब्लैक, राइट। क्लिक लेआउट स्टैक कर लेते हैं, लेकिन मैं इनको चेंज करूँगा अभी। और इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको जो फॉन्ट है इसका वो कैलिब्री करता हूँ, कैलिब्री, ओके, दैट्स इट। और अब इनको जो है वो लेआउट रिमूव कर देते हैं, ताकि मैं इनको अरेंज कर सकूँ यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर। ओके, सो फॉर एग्जांपल फिजिकल ईयर, सो एफ वाई के बजाय हम ईयर टाइप कर सकते हैं, और इसको हम करते हैं मिनिमाइज, और टोटल नंबर ऑफ विजिट्स, ठीक है, इसको भी हम उठा के इधर ले आते हैं। और तो हम टोटल ऑफ विजिट्स आईडी नहीं, हम टोटल विजिट्स, इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, लेबल सॉरी। और यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट्स को भी आके ऐसे ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आए, अपॉइंटमेंट्स का जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे ले आए, ऑलराइट। सो और वॉक इन का भी यहाँ ले आए, ऑलराइट। सो वॉक इन आ गया, इसका जो हमने टेक्स्ट बॉक्स है वो भी उठा लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हमने करना क्या है, इसको हम करते हैं सेंटर्ड अलाइन, ऑलराइट, ग्रेट। ओके, थोड़ा सा मैं बस ये देख रहा हूँ कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छी हो जाए, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। इसका जो फॉन्ट साइज़ है हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 9, आई थिंक दैट वुड बी ओके, ऑलराइट। आप इसको कुछ कलर मार्किंग करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं ना कि आउटपुट क्या है। आउटपुट इतनी कोई ख़ास नहीं होगी, बट जस्ट यू नो, ओके। अब इसको हम फॉर्मेट टैब में जाते हैं, और इसका जो टॉप मार्जिन है इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल 0.9, दैट्स अ लॉट, 0.6 नहीं, 0.09, 0.9 नहीं करना था, 0.09 करना था। हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 14 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सो 13, ओके, हाउ अबाउट दैट। अच्छा, इसको हम व्यू कर लेते हैं, रिपोर्ट व्यू। तो इस तरह की हमें रिपोर्ट, कुछ फैंसी नहीं है बट इट्स ओके, फिलहाल इतना ही हमें व्यू नज़र आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ीद थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेंगे, लेकिन जो मेन काम है वो है हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करें, आप जाएँ रिबन में, रिपोर्ट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल्स में भी आपको एक चार्ट का वो आइकॉन मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं इस्तेमाल करें, ये मॉडर्न चार्ट नहीं है, मॉडर्न ग्राफ्स नहीं है। तो आप अगर यहाँ से थोड़ा-सा बाहर आएँ तो यहाँ पे आप देखें इंसर्ट मॉडर्न चार्ट। ये मॉडर्न चार्ट है, आप इनमें से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, कॉलम टाइप, बार टाइप, लाइन टाइप, पाई, कॉम्बिनेशन। सो हम थोड़ा-सा सिंप्लीफाई रखने के लिए हम कॉलम टाइप चार्ट ही इस्तेमाल करेंगे। सो क्लस्टर्ड कॉलम हम ये उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो ये हमने किया ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑलराइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी, और हमने इसको डिफ़ाइन करना है डेटा इसके साथ, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल तो ये एक डमी चार्ट क्रिएट हुआ है, डमी ग्राफ क्रिएट हुआ है। सो अब हम जाएँगे, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि डेटा किसके साथ लिंक करना है, विज़िट्स क्यूसीटी के साथ करेंगे लिंक। सो आप देखेंगे चार्ट चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम आएँगे, और यहाँ पे हम जो वैल्यू वाई एक्सिस वैल्यूज़ हैं वो हमने डिफ़ाइन करनी है। सो वाई एक्सिस वैल्यूज़ हम डिफ़ाइन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपॉइंटमेंट देखनी है, और हमें देखनी है वॉक इन। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इसके कॉलम्स बन गए हैं, और इससे हमें पता चल रहा है कि अपॉइंटमेंट्स और वॉक इन। अच्छा, और उसके बाद हम जो आएँगे वो इसकी फ़ॉर्मेटिंग कर लेंगे इस चार्ट की, क्योंकि ये अभी चार्ट फ़िलहाल कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम जाएँगे फ़ॉर्मेट टैब में, उसी को, उस चार्ट को सेलेक्ट किया और फ़ॉर्मेट टैब में जाएँगे, और यहाँ पे हम वन बाय वन इसको हम चेंज करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये सम ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसको हम सम ऑफ को हटा देंगे और अपॉइंटमेंट सिर्फ रखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। प्लॉट सीरीज़ ऑन प्राइमरी सेकेंडरी, सो हम प्राइमरी ही रखेंगे। सीरीज़ फिल कलर, सो मतलब ये कलर इसका क्या होना चाहिए। सो अगर आप चेंज करना चाहते हैं कलर तो डेफिनिटली व्हाई नॉट। सो जैसे कि मैं भी चेंज कर दूँगा इसको, कलर को हम कर लेते हैं डार्क ब्लू,
कलर हम इसको असाइन कर लेते हैं। डिस्प्ले डेटा लेबल, अगर आप इसको टिक करें तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि इसका डेटा भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर, चार्ट के अंदर। ट्रेड लाइन ऑप्शन, आप इसको नन रखें। ट्रेड लाइन मीन वो जो ट्रेड लाइन आती है ग्राफ के अंदर आप देखते हैं, वो है उसके बारे में। सो ग्रिड लाइन नन ही रखेंगे, या आप मेजर कर लें ग्रिड लाइन, दैट्स ओके। तो ये तो अपॉइंटमेंट्स का था। अब हम जाएँगे, अब हम वॉक इन को सेलेक्ट करते हैं, तो सम ऑफ वॉक इन को हटा के सिर्फ़ वॉक इन रखेंगे। और जो कलर है वॉक इन का, वो भी हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रे कलर, ग्रेइश कलर एज़ अ वॉक इन, ये हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? सो ये हमारा हो गया। फिर आप डिस्प्ले डेटा लेबल, येस इसको टिक करेंगे तो डेटा लेबल भी डिस्प्ले हो जाएँगे। आप इसकी मज़ीद आप फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, सो ग्रिड लाइन मेजर फॉर एग्ज़ाम्पल, आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ इसकी चार्ट की और या ग्राफ की, तो आप यहाँ पे भी मज़ीद इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका जो कलर है, इसका चार्ट का इटसेल्फ, वो आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट टाइटल सिर्फ़ चार्ट टाइटल है, सो हम इसको यहाँ पे इसका चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज़ में आके। फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट्स, नहीं, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट्स वर्सेस वॉक इन विज़िट्स, ओके। सो कैलिबरी, हम ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे और इसका हम जो कलर है फ़ॉन्ट का वो भी चेंज कर लेंगे। सो अगर आपने फुल ब्लैक करना है तो फुल ब्लैक कर लें, अगर आपने और कोई कलर चूज़ करना है तो डेफिनिटली व्हाई नॉट। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। हैज़ सबटाइटल्स, नो है, अगर हम येस करेंगे तो आप सबटाइटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम इसको टर्न ऑफ ही कर देते हैं सबटाइटल को, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे आएँ, कैटेगरी एक्सेस फ़ॉन्ट कलर, सो बेसिकली ये जो एक्सेस है इनके फ़ॉन्ट कलर, हम सब के जो हैं वो टोटल फुल ब्लैक ही रखते हैं। आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी एक्सेस वैल्यू रेंज ऑटो रखें, मिनिमम मैक्सिमम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। फिर हम जो फ़ॉन्ट कलर है दूसरे एक्सेस का, सो हम उसको भी, ये इसका भी फुल ब्लैक कर लेते हैं। सो इस तरह आप जो चेंजेज़ है वो आप करते जाएँगे और आप चेंजेज़ रिफ्लेक्ट होते हुए इधर देख भी सकते हैं। ठीक है? सो विज़िबल यस, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लें, ताकि थोड़ा-सा ग्राफ या चार्ट जो है वो बड़ा नज़र आए और आपको उसका जो व्यू है, आप रिपोर्ट में प्रिंट आउट कर सकें, ताकि आपको ईज़िली प्रिंटेड हो आपको व्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वैल्यूज़ हैं, हम इसको भी फुल ब्लैक कलर कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन हम थोड़ा-सा रिपोर्ट को और ब्यूटीफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। आप यहाँ पे भी इसका भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसके साथ अपॉइंटमेंट वॉक-इन के साथ आप कर सकते हैं चेंज। दैट्स स्काई इज़ द लिमिट। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस तरह का। और आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि स्काई इज़ द लिमिट। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको करता हूँ पेस्ट यहाँ पे, ताकि हमें दोबारा से वो सारी टाइपिंग वगैरह नहीं करनी पड़े। हम उसी को लेबल को ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये और ये, लेट्स से इसको हमने ये किया। ओके, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे आए, देयर यू गो। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, नहीं, एनुअल रिपोर्ट। ओके, एनुअल एनालिसिस रिपोर्ट में भी, एनालिसिस रिपोर्ट। ऑलराइट, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लें कैसे। और सेव तो हमने की नहीं है रिपोर्ट। सो अपॉइंटमेंट वर्सेस वॉक इन, अपॉइंटमेंट वर्सेस वॉक इन। ओके, ऑलराइट, रिपोर्ट व्यू, देयर यू गो। ये हमारी रिपोर्ट है। इसको हम कर लेते हैं पॉपअप, थोड़ा सा अच्छा लगेगी रिपोर्ट अगर हम पॉपअप करेंगे। पॉपअप, यस। इसको हम विजिबल ऑटो सेंटर, यस। स्क्रॉल बार्स, नीदर, हमें नहीं चाहिए। नन, ओके, देयर यू गो। ओके, ये हमारी रिपोर्ट आ गई। अच्छा, इसके मार्जिन है, मार्जिन को भी ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। सो मार्जिन्स, वेयर इज मार्जिन्स, मार्जिन्स, शो मार्जिन्स, नो, देयर वी गो। ये हमारी रिपोर्ट है जनाब। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक समरी हो गई
और ये आपके पास एक व्यू आ गया, ग्राफिकल व्यू, जिसको आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं और एक्सेस में काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। डेफ़िनिटली देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इन फीचर्स को, ताकि आपको पता हो कि हम डेटा को किस तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। सो ये मैंने दिखाना था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।